हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। आज जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है बेसिकली इट इज़ लैडरिंग। ये हमारे मॉड्यूल 2 के एडवांस पीए में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग भी स्विंग ट्रेडर हैं या जो डे ट्रेडर हैं, तो उनके लिए हर तरह के ट्रेडर के लिए एक्सेप्ट वो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी लैडरिंग की टेक्निक के ज़रिए अपनी प्राइस को स्केल आउट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने आज ये मतलब समझना है कि क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में या स्टॉक्स ट्रेडिंग में एक लैडरिंग से क्या मुराद है, ठीक है? हम लैडर 2 तरह की बना सकते हैं, हम बाय लैडर भी बना सकते हैं, सेल लैडर भी बना सकते हैं, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह की ट्रेड में हैं, ठीक है? 2 लैडर्स हम बना सकते हैं, एक बाय लैडर बन जाएगी और एक हम सेल लैडर भी बनाएंगे, ठीक है? अब इस चीज़ का मतलब ये होता है कि लैडरिंग का मतलब समझें जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, ठीक है? एक एक लैडर देखें ना, अगर लैडर को देखें तो वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं किसी भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। अब बाय लैडर का मतलब ये है कि हम जब क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी चार्ट के ऊपर एक बाय लैडर क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक या मीडियम लेवल तक के टीए की अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता हो कि मोस्टली प्राइसेस कि कौन से बाउंस बैक हैं या कौन से कहाँ से वो एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है अपने उस चार्ट में। जैसे मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है ETH टू BTC, इसको अथीरियम टू BTC कहते हैं कि बिटकॉइन से हम अथीरियम जब बाय करें। यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम लैडर किस तरह डिसाइड करते हैं कि हमें लैडर किस तरह बनानी है, ठीक है? या जैसे यहाँ पर देखें कि ये अगर मैं इस पॉइंट पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, तो मुझे पता है कि जब जब भी प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता था, तो प्राइस जो था ऊपर निकलता था। फिर अगेन जब इस पॉइंट पे आता था, प्राइस जो था ऊपर निकलता था। इस चीज को हम, ये जो चीज होती है ना, इसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम ये बना, एक बॉटम ये बना, तो अब जो है प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप एक बाय लैडर बना सकते हैं। वो बाय लैडर कैसे बना सकते हैं? ये वो ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट करें मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। बाय लैडर इस तरह बनाते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर एक इसकी सपोर्ट है जिससे यहाँ पर बाय बैक हो रहा है, ठीक है? सपोर्ट का पॉइंट ये आपको इस पॉइंट पे नजर आएगा। इस टाइम अगेन अपनी ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि अगर तो यहाँ से प्राइस डाउन जाती है तो हमें एक थोड़ी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सपोर्ट जो इसकी टूट जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बाय लैडर क्रिएट कर सकते थे कि मैं एक पॉइंट पे 26 पे बाय करना चाहूँगा, फिर उससे डिप में और नीचे बाय करना चाहूँगा, बाय 1 बाय 2 बाय 3, लाइक 0.026865 है। तो आप यहाँ पर अपनी 2-3 बाय लैडर्स बना सकते थे कि फर्स्ट करें आप टोटल $1000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एक प्राइस पे $300 इन्वेस्ट कर दें, फिर दूसरी प्राइस पे $300 इन्वेस्ट कर दें। इन द सेम मैनर आप अपने $1000 को ग्रेजुअली डिवाइड कर सकते हैं और आपकी एक प्राइस एवरेज आ जाएगी। ये होती है बाय लैडर। बजाय ये कि आप इमीडिएट बेसिस पे आप एक ही प्राइस पे बाय करें। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है कि जो अपनी प्राइस को ऑलवेज कंपलसेट करता रहता है, ठीक है? तो आपने लैडरिंग क्रिएट करनी होती है। लैडरिंग क्रिएट करना बहुत आसान है। आपने एक्सचेंज पे जाना है, आपने अपना एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद अपनी लैडरिंग करनी है, ठीक है? इन द सेम मैनर आप अपनी सेल वॉल की भी लैडरिंग क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी कि जिस तरह आपको पता है कि बाय वॉल की लैडरिंग लगाते हैं, इस तरह हमने सेल वॉल की भी लैडरिंग लगा लेनी है। ये इसमें भी वही चीज़ होता है कि हमने टूल्स इंडिकेटर सारे यूज़ करने होते हैं। मैंने तो इस चार्ट को रीसेट किया है, लेकिन ये जो इससे प्रीवियसली हम काफ़ी टूल्स इंडिकेटर्स डिस्कस कर चुके हैं, कैंडिक स्टडी से लेकर मूविंग एवरेज से लेकर
और लॉन्ग शॉर्ट के टूल को लेके काफ़ी डिस्कस किया है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी में या आप कोई भी करेंसी ट्रेड करते हैं किसी भी चार्ट पे, तो यू हैव टू नो कि मैं अपनी प्राइसेस को कैसे एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, आपने प्राइस अपनी को एवरेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको चार्ट्स की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से मोस्टली प्राइस जो है अप जा रही है। जैसे यहाँ पे आ रही है प्राइस अप जा रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है प्राइस अप जा रही है। इन द सेम मैनर यहाँ पर देखें तो एक ये सपोर्ट हमें बनती नज़र आती है कि इस पे आके प्राइस के हमें अप जाते नज़र आते हैं। इन द सेम मैनर हम ये देखें कि ये एक सपोर्ट बनती है तो इसकी वजह से जहाँ पे प्राइस अप जाती है। तो आप इस तरीके से रेजिस्टेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि, और ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ का जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस होती है वो अगले टाइम पे सपोर्ट भी बन जाती है। जैसे कि इससे क्या मुराद है कि देखें कि ये वाला एरिया एक वक्त में रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था कि यहाँ पे प्राइस जाता था, प्राइस नीचे जाता था, फिर प्राइस जाता था, प्राइस नीचे जाता था। अब यही जो एरिया है सेम, इट्स मीन कि ये अब एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है कि प्राइस वहां से बाउंस बैक हो रहा है। और अगर इस एरिया से नाउ प्राइसेस नीचे जाती हैं, हमें मोर सेलिंग देखने को मिलती है, तो मे बी हम अगेन इस एरिया पे फॉल करें जो कि ये वाला एरिया है एक सपोर्ट का। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी स्पोर्ट 1 है, ये हमारी स्पोर्ट 2 है और ये स्पोर्ट 3 है। स्पोर्ट 3 से गिरेगा तो स्पोर्ट 2 पे आएगा, स्पोर्ट 2 से गिरेगा तो स्पोर्ट 1 पे आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका प्रोजेक्ट एक ही वक्त में 20-20, 30-30% क्रैश कर जाए। सो देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम मार्क्स कि उनको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से कोई भी प्रोजेक्ट इमीडिएट ज़ीरो नहीं होता। तो आई होप कि आपको लेडरिंग के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अब लेडरिंग आपने क्रिएट कैसे करनी है, जैसे ये देखें ये मेरे पास, मैं जाता हूँ मार्केट में, ठीक है। मैं आपको लेडरिंग क्रिएट करना सिंपल बता देता हूँ कि मैं मार्केट्स में गया, ये एक छोटा सा सिंपल अकाउंट है। हम यहाँ से कोई भी कॉइन पिक करते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा लें, आप BTC की मार्केट से या USDT की मार्केट से कोई का भी प्रोजेक्ट उठा लें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम इनकी लेडरिंग को लेडरिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, फियाट मार्केट में है, BTC मार्केट में है, BNB के मार्केट में है। अच्छा, हम ट्रेड पे जाते हैं, अपने एक्सचेंज पे जाते हैं। ये तो मार्केट्स देख ली हमने। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट करें कि ये BTC टू USDT का एक चार्ट है, ठीक है। हम BTC टू USDT को लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कौन कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, ठीक है। BTC टू USDT लिखें आप, हैं बेसिकली बाइनेंस पे, तो ये कीवर्ड आपने याद रखना है कि बाइनेंस पे USDT ट्रेड होता है और वही एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है। ओके, यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। मैं लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग। अब आप ये देखें, ये मेरे पास 1 डे का चार्ट है, मैं इसको 4 आवर चार्ट में भी देख सकता हूँ। ओके, मैं इसको रीसेट करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सीम्स फाइन। मैंने इंडिकेटर कोई नहीं लगाया हुआ है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियसली हमने काफ़ी टाइम इंडिकेटर्स पे लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि एक तो पॉइंट मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, जिस पे मैंने लाइन लगाया है कि ये एज अ एक वक्त में रेजिस्टेंस का इसने किरदार अदा किया। यहाँ पर देखें बाउंस बैक आया, अगेन रेजिस्टेंस, और फिर जैसे ही ये वाला पॉइंट जो है वो टूटता है, ये वाली रेजिस्टेंस खत्म होती है, इस पॉइंट पे आप देखें कि ये रेजिस्टेंस टूटने की देर थी, तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश बिहेवियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं अगर मार्क करूं, इस एरिया को, ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, आप इसको जूम इन आउट करके देखें, वो ऐसे कर रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जैसे ही आता है प्राइस ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट पे ये क्यों जाता है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई की गेम है कि बुल्स जो हैं वो इससे नीचे प्राइस जाना नहीं चाह रहे। बुल्स एंड बियर्स पे हमने काफ़ी डिबेट किए रखी है अपने थ्रू आउट दिस कोर्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, बियर्स वांट्स टू
डिक्रीज द प्राइस मोर बट बुल्स आर मोर स्ट्रोंगर, तो वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। यकीन ये एक सपोर्ट है, कुछ हद तक तो टूट गई है बट बेटर ये है कि अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 1 घंटा 6 मिनट है। अगर ये कैंडल इस सपोर्ट से नीचे ड्रॉप होती है तो इट्स मीन हमें एक डाउनफॉल थोड़ा और देखने को मिलेगा। और ये मैं वीडियो 21 दिसंबर को कर रहा हूँ, तो मोस्टली होता ही है कि बिफोर क्रिसमस क्रिप्टो करेंसी से फॉरेक्स से जो मनी है वो निकाली जाती है फियाट की सूरत में, ताकि लोग अपनी हॉलीडेज वगैरह पे स्पेंड करें। तो जिसकी वजह से हमें प्राइस, इट इज़ कार्ड समथिंग कार्ड फंडामेंटल एनालिसिस, हमें प्राइसेस में डाउन सर्जेस देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि अब आप एक काम ये कर सकते हैं, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग कि लेडरिंग से क्या मुराद है। कि लेडरिंग आपने ये देखें कि आपकी कुछ लेडरिंग यहाँ पे बन सकती थी कि आपको पता है कि ये एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम हो रहा है, तो आप जो लोग भी लेवरेज ट्रेडिंग में है तो वो अपने शॉर्ट ऑर्डर्स को यहाँ पे सेट आउट कर सकते थे विद टाइट स्टॉप लॉस। आई एम रिकमेंडिंग विद टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा आपका यहाँ पे ही बनता था विद ऑफ कोर्स, अगर तो आप जो हैं ट्रेडर हैं, न्यूली ट्रेडर हैं और जस्ट 6 to 7 मंथ आपने गुजारे हैं, विद इन 1 ईयर मैं तो रिकमेंड नहीं करता आप लेवरेज ट्रेडिंग में आए, बट वी आर इन मॉड्यूल 2 एंड वी आर डिस्कसिंग द एडवांस लेवल ट्रेडिंग। तो ये आपका स्टॉप लॉस रेशियो आप बनानी है आपने, वो जो भी बनाए 1:1 बनाए, 2:2 बनाए, 1:1 बनाए या 2:1 बनाए, कि आप 200, ये सिंपल है कि 200 आप प्रॉफिट लेना चाहते हो और $100 तक का आप रिस्क करना चाहते हो, तो इट्स वेरी इजी। ये इस पे तो मेरा पूरा का पूरा एक लेक्चर है जिसपे हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर बेसिक रिस्क मैनेजमेंट और हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस नॉर्मली आपने जो फुल्ली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उससे ऊपर रखना होता है, कि अगर ऊपर निकल भी जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि यस अभी ब्रेकआउट कन्फर्म है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है गाइस। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो ये आपने अपनी पोजीशंस को इस तरह लैडर करना है। ये तो मैंने सेल शॉर्ट पोजीशन को लैडर करना बताया। आप बाय को भी कर सकते हो, मीनवाइल बाय लॉन्ग, आप लॉन्ग पोजीशन को भी लैडर आउट कर सकते हो। इट्स ऑल हैव टू, आपने देखना क्या है कि आपकी सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मूविंग एवरेजेस लगानी है और जो हमने फिबोनाची नंबर्स पढ़े हैं वो लगाने हैं। तो आई होप कि आप एक अच्छी बाय वाल और सेल वाल बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।